हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पाठ चौथा है ओणम का त्यौहार। तो ये जो पाठ है ओणम का त्यौहार, ओणम यानी कि केरल का एक त्यौहार। तो इस पाठ के अंदर इस पाठ के अंदर बताया गया है कि ओणम का त्यौहार क्यों मनाते हैं और ओणम का त्यौहार का क्या महत्व है। ठीक है, चलो तो अब हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। आज ओणम है। ओणम यानी कि ओणम का मतलब होता है केरल का एक त्यौहार। धनुष सुबह जल्दी उठा और नहाकर अपने दादाजी के पास गया। और जो धनुष नाम का बच्चा था वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने दादाजी जो उसके दादाजी थे उसके पास गया। आज घर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। और आज घर के अंदर विभिन्न का मतलब होता है कि बहुत सारे व्यंजन बने थे। स्वादिष्ट व्यंजन मतलब कि खाने की स्वादिष्ट चीज़ें, खाना खाने के लिए जो स्वादिष्ट चीज़ें होती है ना वो। फिर है केले के व्यंजन, जो केले से बनता है ना उसे केले के व्यंजन बोलते हैं। फिर मीठे और नमकीन चिप्स, मीठा यानी कि स्वीट, मधुर, और नमकीन यानी कि नमक युक्त। ठीक है। फिर चने की दाल की खीर, चावल की खीर और चने की दाल की खीर थी, चावल की खीर थी। धनुष दादाजी के साथ भोजन करते हुए बोला। और जो धनुष था ना वो अपने दादाजी के पास बैठा था और वो भोजन कर रहा था। और वो भोजन करते यानी कि वो खाना खाते खाते बोला, वाह आज का भोजन कितना स्वादिष्ट है। क्या बोला वो? वाह आज का भोजन कितना स्वादिष्ट है। दादाजी ने उसने बोला आज का भोजन कितना स्वादिष्ट है। और उसके बाद बोला, दादाजी रोज़ ही ओणम होना चाहिए। और उसने क्या कहा? दादाजी रोज़ ही ओणम होना चाहिए। ये ओणम यानी कि केरल का महत्वपूर्ण एक त्यौहार। ठीक है। फिर तो हमें रोज़ ऐसा खाना खाने को मिलेगा। धनुष बोल रहा है कि खाना कितना अच्छा है। और बोला कि दादाजी रोज़ ओणम होना चाहिए ताकि हमें रोज़ ऐसे स्वादिष्ट खाना खाने को मिले। दादाजी ने कहा, हाँ भोजन तो काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट है। और दादाजी ने उसको क्या आंसर दिया? हाँ भोजन तो काफ़ी स्वादिष्ट है, परंतु ओणम तो साल में एक बार ही आता है। परंतु ये जो त्यौहार है ओणम, वो तो साल में एक बार ही आता है। क्या तुम्हें पता है हम ओणम क्यों मनाते हैं? और दादाजी ने उसे क्या कहा कि क्या तुम्हें पता है हम ओणम क्यों मनाते हैं? धनुष ने कहा, जो बच्चा था धनुष, उसने कहा, नहीं दादाजी यह तो मुझे नहीं पता। धनुष ने क्या कहा? नहीं दादाजी यह तो मुझे नहीं पता। दादाजी ने कहा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और दादाजी ने क्या कहा? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ओणम क्यों मनाते हैं। फिर प्राचीन काल में अभी जो दादाजी है वो धनुष को ओणम क्यों मनाते हैं उसकी स्टोरी कहते हैं। प्राचीन काल में केरल में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। प्राचीन काल यानी कि पहले के समय में, पुराने समय में राजा यानी कि किंग राजा हुआ करते थे। उनका नाम महाबली। राजा महाबली महान और उदार थे। और उनका नाम क्या था? महाबली। और राजा महाबली महान और उदार थे। और जो राजा थे ना वो महान थे और उदार थे। उदार का मतलब होता है सहायता देने में संपन्न, प्रसन्नता अनुभव करने वाला। मतलब कि जो दूसरों की सहायता करके खुद आनंद अनुभवता है, प्रसन्न अनुभव, उसको खुशी मिलती है। फिर लेकिन एक बार उन्होंने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। और जो वो राजा थे ना उन्होंने एक बार देवता यानी कि भगवान का जो राज्य था उन्हें बलपूर्वक छीन लिया। जब राजा महाबली से देवतागण परेशान हो गए
और जो राजा था ना उससे राजा महाबली से देवतागण सब देवता लोगों ने राजा महाबली से परेशान हो गए। तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और ये जो राजा सब देवताओं थे वो राजा से परेशान हो गए और वो सब भगवान विष्णु के पास जाके सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और जो देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक दिन वामन बलि की सभा में पहुँचे और एक दिन जो वामन थे जिन्होंने विष्णु थे जिन्हें वामन का अवतार लिया था वो महाबली की सभा में पहुँचे। महाबली ने श्रद्धापूर्वक वामन जी का स्वागत किया और जो महाबली थे उन्होंने श्रद्धापूर्वक वामन का स्वागत किया और मनचाही वस्तु मांगने को कहा। और क्या कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। वस्तु मांगने के कहा। वामन ने राजा से दान में 3 पग भूमि मांग ली और जो वामन थे उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांग ली। उद्धार महाबली ने यह स्वीकार कर लिया और जो उद्धार महाबली था उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। परंतु जैसे ही महाबली ने ये भेंट वामन को दी उनका आकार बढ़ता ही चला गया और जब महाबली था राजा थे उन्होंने वामन को ये भेंट दी तब वामन का जो आकार था वो बढ़ता ही चला गया। वामन ने एक पग में पूरी धरती को ही माप लिया और जो वामन थे उन्होंने क्या मांगा था? 3 पैर जमीन। तो उसमें से एक पैर से उन्होंने पूरी धरती को ही नाप ली और 3 पैर जमीन मांगी थी ना, तो एक पैर में तो पूरी धरती आ गई। फिर और दूसरे पैर में आकाश को नाप लिया, मतलब कि धरती भी उनको चाहिए थी, आकाश भी उनको चाहिए था। अब तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं बचा था। अब तीसरा पैर वो कहाँ रखे, उसका तो कोई स्थान ही नहीं बचा था। तब राजा महाबली ने अपना सर झुका दिया और तब जो राजा थे ना महाबली उन्होंने अपना सर झुका दिया वामन भगवान से उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल भेज दिया। और जो वामन थे भगवान उन्होंने महाबली के सिर पर पग रख दिया और उन्हें कहाँ पहुँचा दिया? पाताल में पहुँचा दिया। अब महाबली को अपनी प्रजा से बहुत स्नेह था और जो महाबली थे उनको क्या था? अपनी प्रजा से स्नेह था और उनकी प्रजा भी उनके बहुत स्नेह रखती थी और जो उनकी प्रजा थी वो भी उनसे बहुत स्नेह रखती थी। इसलिए भगवान विष्णु ने महाबली को वरदान दिया कि वह अपनी प्रजा से वर्ष में एक बार अवश्य मिल सकेंगे। इसलिए जो भगवान विष्णु थे जिन्होंने वामन का अवतार लिया था उन्होंने महाबली राजा को वरदान दिया कि तुम एक वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिल सकते हो। अंततः जिस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने केरल आते हैं वही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन ये जो महाबली है वो अपनी प्रजा को मिलने आते हैं उस दिन को केरल में ओणम त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। धनुष यह सुनकर बोला, अच्छा तो आज हमारे राजा हमसे मिलने आते हैं। धनुष ने क्या कहा? अच्छा तो आज हमारे राजा हमें मिलने आते हैं, इसलिए इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ चलो हम नौका दौड़ देखने चलते हैं। दादाजी ने क्या कहा? चलो अब हम नौका दौड़ देखने को चलते हैं। नौका दौड़ उसका मीनिंग होता है नदी में नाव दौड़ाना। हाँ दादाजी, नौका दौड़ देखना मुझे बहुत पसंद है, धनुष ने कहा। और धनुष ने क्या कहा कि ये जो नौका दौड़ है देखने का मुझे भी बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जो आज पाठ 4 है
ओणम का त्यौहार, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। फिर ये जो पाठ ये जो पाठ की स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी। अब इसके जो हार्ड वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको करवा दिए है साथ ही साथ। तो आप लोग है ना इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। फिर इसके जो बुक्स है उसमें पेज नंबर है 280। उसमें जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है वो आपको शुद्ध अक्षर मतलब कि अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। और आपको ये हार्ड वर्ड्स है वो भी आपको लिखने हैं। समझ में आया? आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी है उसको ध्यान से सुनना है और उसके जो हार्ड वर्ड्स है वो अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। हिंदी की जो नोटबुक बनाई होगी ना उसमें लिखना है। थैंक यू।